दीपुआ मोहल्ला में आशीष सोनी उर्फ दौलत सोनी का जनसंपर्क अभियान, लोगों से मांगा समर्थन। गढ़वा नगर परिषद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी आशीष सोनी उर्फ दौलत सोनी ने नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत दीपुआ मोहल्ला में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और आगामी नगर परिषद चुनाव में अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। जनसंपर्क के दौरान आशीष सोनी ने स्थानीय लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उन्हें भरोसा दिलाया कि यदि जनता ने उन्हें सेवा का अवसर दिया तो नगर परिषद क्षेत्र में विकास, स्वच्छता, जलापूर्ति, सड़क, नाली और जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गढ़वा नगर को एक स्वच्छ, सुंदर और विकसित नगर बनाना उनका मुख्य लक्ष्य है। जनता का सहयोग और आशीर्वाद मिलने पर वे नगर परिषद क्षेत्र के हर वार्ड में समान रूप से विकास कार्य सुनिश्चित करेंगे। जनसंपर्क अभियान के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, युवा एवं समर्थक मौजूद रहे, जिन्होंने प्रत्याशी का उत्साहवर्धन किया और समर्थन का भरोसा दिलाया। नमस्कार, गीतांश टीवी में आपका स्वागत है। आज हम क्षेत्र भ्रमण करते हुए पहुंचे हैं दीपुआ मोहल्ला और हमारी मुलाकात हुई है आशीष सोनी उर्फ दौलत सोनी से। आइए उनके बारे में जानते हैं। जी, पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा जोहार है, प्रणाम है और आपका भी स्वागत है। ये कार्य क्षेत्र में यहाँ 5-6 साल से बने हुए हैं। चलिए पूछते हैं इनकी क्या राय है, वो जनता से क्या मांगते हैं और ये आगे क्या भविष्य में बेहतर करना चाहते हैं और कर सकते हैं। देखिए, अभी मेरे इस नगर पंचायत से लेकर नगर परिषद का कार्यकाल लगभग 18 वर्षों का हो गया है, लेकिन हम लोग अभी बिल्कुल एकदम जीरो टोल पे हैं। कुछ भी काम नहीं हुआ है, सिर्फ अपने विकास बोल सकते हैं, अपने व्यवसाय के रूप में इसको इस्तेमाल किया गया है नगर परिषद को। आप जहाँ खड़ी हैं, जिस क्षेत्र में खड़ी है, आपके यहाँ से 50 मीटर दूरी पे आपको मिल जाएगा सरस्वती नदी, जो आज बिल्कुल नाला का रूप ले लिया है। और यहाँ आप देख सकती हैं कि जो मूलभूत व्यवस्था होता है, सड़क और नाली और पानी, कुछ भी व्यवस्था इन लोगों को नहीं मिला है। आप यहाँ के मोहल्ले के लोगों से भी आप पूछ सकते हैं कि आप जहाँ आई हैं उन्हें क्या व्यवस्था मिला। नगर परिषद का कार्य बहुत सारा होता है, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ अपने व्यवसाय के रूप में उसको इस्तेमाल किया गया है। और अगर हमारे यहाँ की देवतुल्य जनता मुझे मौका देती है तो काम कैसे किया जाता है वो हम लोग करके दिखाएंगे। मेरा सबसे पहला टारगेट है कि जो मेरे गढ़वा की धरोहर है, वो दानू नदी, सरस्वती नदी, ये सब चीज़ों पे मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। उसके बाद जहाँ पे सड़क टूटा फूटा है या सड़क निर्माण कराना है, नाली का निर्माण कराना है, या कहीं पे आप पोल पे लाइट नहीं देख सकती हैं, और लाइट लगता भी हो तो 2-3 महीनों का टेम्प्रोरी लाइट लगता है। मेरा कहना है कि अगर एक अच्छा काम करने वाले लोगों के लिए अगर किया जाए तो उसका एक प्लानिंग होता है। यहाँ पहले सड़क बनती है, फिर उसको कोड़ करके नाली बनती है, फिर उसको कोड़ करके पाइपलाइन पार होती है। तो पहले सोचिए कि आप अपने घर को जब बनाते हैं तो एक प्लान बनाते हैं कि मुझे मार्बल बैठाने से पहले किचन का पानी कहाँ पास होगा, बाथरूम का पानी कहाँ पास होगा, घर की पानी कहाँ निकासी कहाँ होगा। तो वो कोई प्लान नहीं है। प्लान यह है, तोड़ो फिर ढालो, फिर उसका बस कमीशन की काम है। हम इतना बोल सकते हैं कि अभी और जो निवर्तमान में रहे हैं वो पार्टी को तो बाद में ठगा है, उन्होंने जनता को ठगने का काम किया है। एक समय था जब उन्हें किसी दल से समर्थन मिला था तो वह जीत करके आए और उसके बाद उन्हें राष्ट्र के सबसे बड़े पार्टी से सिंबल मिला, और 2 वर्ष में ही सिर्फ 2 वर्ष में ही उन्होंने पार्टी को ठेका नहीं दिखाया। यहाँ की जो जनता है, जो जनता उनको मतदान करती, देखिए कोई भी चुनाव जीतता है तो पार्टी चुनाव नहीं जीतती है। यहाँ जो वोटर होते हैं वो चुनाव जीतते हैं, क्योंकि वोट देने का अधिकार पार्टी को नहीं होती है, जनता को होती है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि इस बार कोई पार्टी का सिंबल का कोई चुनाव नहीं है। समर्पित उम्मीदवार उठे हैं, लेकिन यहाँ की जनता तय करेगी कि मेरे लिए कौन किस काबिल है, कौन कितना मेरे लिए सुख दुख में खड़ा है। और मैं अपने काम जो मैंने 5-6 वर्षों से कोरोना काल से लेकर के अभी तक हजारों लोगों का रक्तदान दे करके जान बचाया है। जो महापर्व हम लोगों के यहाँ पूरे झारखंड में नंबर 1 होता है, उसके लिए क्योंकि मुझे पता है कि हजारों हमारी माताएं छठ करती हैं, उनके लिए छोटा छोटा टुकड़ा करके लकड़ी वितरण का कार्य करते हैं। गर्मी के दिन में 72 दिन एक वर्ष में जल वितरण जो टैंकर के माध्यम से पानी वितरण करवाया है। मैं यह नहीं बोल रहा हूँ, जिस गली में जा रहा हूँ तो मुझे बहुत लोग देखे नहीं है, नाम सभी लोग जानते हैं। तो आज जब हम लोग क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं तो हम बोले हमको पहचाना थी चाची, तो नहीं का नाम बा हमकी दौलत से, अरे बाबू रहुए ना पानी पी ले ही, अरे बाबू रहुए ना हमारा खून व्यवस्था के लिए। तो मेरा लगता है कि मेरे
नाम का काम इनके कानों तक है। और इस बार जनता तय की है, देवतुल्य जनता तय की है कि कोई सिंबल नहीं है, यहाँ सिर्फ लोगों को दिख रहा है एक टॉर्च छाप, और इस टॉर्च से पूरे क्षेत्र को रोशनी करने का हम लोगों ने काम करेंगे। और आप आए हैं तो यहाँ के जनता से भी आप रिव्यू ले सकते हैं कि यहाँ स्थिति क्या बनी हुई है। और जैसे यहाँ पार्किंग नहीं है, अच्छा शौचालय नहीं है, यहाँ लोग अगर आते हैं मेराल से, रमुना, रमकंडा, चिनिया, भंडरिया, मझियाओं से, तो लोगों के लिए पार्किंग जोन नहीं है, जबकि यह मुख्यालय है, यहाँ पे एक व्यवसाय का एक स्कोप है। और यहाँ पे अगर गाड़ी की पार्किंग नहीं होगी तो लोग यहाँ से रांची जाएंगे, डाल्टनगंज जाएंगे, या कहीं पे जाके अपना बनारस जाएंगे, तो उससे मेरा व्यवसाय भी प्रभावित होगा। तो वो सब सारा चीज़ करना था। अभी देखिए केसरी हिंद के पास 84-85 दुकान बन गई, वहाँ बनना क्या चाहिए था, पार्किंग जोन, उसके ऊपर बनना चाहिए था गोल मार्केट दुकान, उसके ऊपर मैरिज हॉल। जो थोड़ा साधारण परिवार से हैं, उनकी बेटियों का विवाह, उनके बेटों का विवाह जो है एक अच्छे मैरिज हॉल में हो। आप बगल के रामानुजगंज में जाइए, आप देखेंगे कि कम पैसों में एक अच्छा संसाधन मिल जाता है, उनको व्यवस्था मिल जाता है, ताकि और उनका शोभा भी बढ़ जाता है। तो यहाँ कुछ भी नहीं, हम आपको बता सकते हैं कि यहाँ देखते हैं कि तट के हमको कहाँ से इनकम हो जाए, तुरंत रोड ढाल दिए, तुरंत नाली बनाइए, तुरंत बहुत सारा काम। हम कैसे बोले, अभी तो लोगों को लगा कि हम विरोध कर रहे हैं। यहाँ की आम देवतुल्य जनता जानती है कि जो अभी देखिए फिर कोई पार्टी से समर्पित उम्मीदवार हो गए हैं, तो जनता नहीं ठगेगी, मैंने ठगने वाली है। जनता तय कर ली है कि इस बार एक ही नाम है लोगों के बीच में, आशीष कुमार सोनी उर्फ दौलत सोनी। लोगों ने भ्रम फैला दिया, दौलत सोनी की पत्नी संध्या सोनी ने नाम वापस लिया। मेरे आपके इस मीडिया के माध्यम से मेरा कहना है कि इतने दिग्गज लोग लगे थे, मुझे ऐसा अंदेशा था कि कहीं ना कहीं मेरे पेपरों पे कहीं कोई त्रुटि हो जाए और कहीं मुझे हटना न पड़े। तो मेरे पास तो दो ऑप्शन था। मेरी पत्नी भी 6 वर्षों से लगातार मेरे कंधे से कंधा मिला करके काम की है जनता के बीच में, और मैं स्वयं सारे लोगों के सुख दुख में खड़ा रहा हूँ। तो हम लोगों ने दोनों वहाँ नॉमिनेशन किए, अच्छा रहा कि दोनों का सफल रहा वो कागज। और फिर हम लोगों ने 5 तारीख को एक बैठक किया लोग अपने समर्थकों के साथ। तो मेरी पत्नी का पहला मकसद था कि देखिए यह चुनाव में मैं आपके साथ हूँ, मैं त्याग देती हूँ, क्योंकि आप मेरे श्रृंगार हैं और आप पूरे गढ़वा का श्रृंगार बन करके खूब अच्छा काम कीजिए, ग्रीन गढ़वा, क्लीन गढ़वा कीजिए। और जैसे आप मेरे साथ खड़े थे वैसे मैं आपके साथ खड़ी हूँ। और आपको बता देना चाहती हूँ कि जब आप मेरे पास आए हैं तो आप मेरी पत्नी का नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर हम दे रहे हैं, आप मिलिए। वो भी क्षेत्र भ्रमण लगातार कर रहे हैं। तो लोग भ्रम फैलाए हैं, प्रत्याशी भ्रम फैला रही हैं, प्रत्याशी कर रही है कि दौलत सोनी बैठ गई हमारे वोट देम ना। अरे दौलत सोनी सब कोने कोने में जाएंगे, टॉर्च लेकर के अपना मतदान ले लेते। आप क्यों ऐसा काम कर रहे हैं कि आप पब्लिक के बीच में अभी भी झूठा साबित हो जाएंगे। जब हम जाएंगे तो पब्लिक बोलेंगे ना कि बताइए अपना वोट लेने के लिए पब्लिक के पास गलत भ्रम फैला रहे हैं। तो वैसे लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, आप सामना कीजिए, अपने काम के काबिलियत पे अपना वोट मांगिए। और दौलत सोनी जो 5-6 वर्षों से बिना कोई पद के इतना सारा काम किया है, तो जनता यहाँ देवतुल्य जनता यहाँ तय कर चुकी है कि मुझे सेवक चाहिए, कोई नेता नहीं चाहिए, और मैं सिर्फ सेवक बनकर ये काम को करना चाहता हूँ। और आप देखिएगा परिणाम जो 23 को वोटिंग होगा और 27 को परिणाम प्रचंड मत से हमारी गढ़वा की देवतुल्य जनता जीतेगी, ना कि दौलत जीतेगा। क्योंकि दौलत के पास भी सिर्फ 1 वोट है, हमारे देवतुल्य जनता के पास भी 1 वोट है, और वह देवतुल्य जनता मुझे भरपूर आशीर्वाद देंगे। और यहाँ तो बता रहे 70 मेरे जो अभी आप लोग नॉमिनेशन का भीड़ देखे थे, वह हम उन लोगों को भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि मेरे एक आग्रह पे हजारों की संख्या में मेरे लिए 4 घंटा वक्त दिए। आप सभी को मैं आपके इस गीतांश टीवी के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप जिस तरह से मेरे नॉमिनेशन में मेरे ऊपर जो माला पहना करके उस भार को दिया है, आप उस माले का लाज रखिए, इस बेटे का लाज रखिए, इस सेवक का लाज रखिए। 23 तारीख को सुबह उठ करके पहले मतदान, फिर जलपान। और मतदान में 4 नंबर क्रमांक पे एक ही आपको दिखेगा, सिर्फ टॉर्च छाप। बाकी छाप पे आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। टॉर्च छाप को देख करके सिर्फ मोहर मार करके, मोहर मारना है लेकिन हिसाब से, ऐसा नहीं कि मोहर मार के उस बैलेट पेपर को कर देना है। बैलेट पेपर पे इस बार चुनाव है, कोई ईवीएम नहीं है कि बटन दबाना है। तो आप बैलेट पेपर पे सिर्फ 4 नंबर को देख करके मतदान दें और मेरे हौसले को बढ़ाएं और यह दिखा दें कि जो सेवा करेगा वह जनता के दिलों पे राज करेगा। और ऐसा नहीं कि किसी को उठा के हम ला दिए और इसको जिता दीजिए, उसके बाद आपको उनके दरवाजे पे जाना पड़े। या आप देखिए, मैं 24/7 बिल्कुल उपलब्ध हूँ। मैं गढ़वा में हूँ, आप फ़ोन कीजिए, समय देखिए, 4 से 5 मिनट में
किसी भी कोने में किसी भी क्षेत्र में पहुंच जाता हूं। बस मुझे गढ़वा में रहना चाहिए। हम गढ़वा में रहते हैं और यह मैं नहीं, यहाँ की देवतुल्य जनता बोलेगी। आप आए हैं तो यहाँ से कुछ लोगों से, इतने लोग हैं, आप रिव्यू ले सकते हैं कि दौलत सोनी को वोट क्यों देना चाहिए। ये बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ दौलत सोनी, जिन्होंने बताया कि वो क्या आशीष सोनी उर्फ दौलत सोनी, जिन्होंने बताया कि वो जनता से क्या चाहते हैं और आगे क्या बेहतर बना सकते हैं हमारे गढ़वा क्षेत्र के दीपुआ मोहल्ले। क्या विचार है, क्या कर सकते हैं दौलत सोनी उन्होंने और क्या क्या किया है? दौलत सोनी को वोट देंगे। दौलत सोनी बेचारा शुरू से काम कर रहा है, नहीं था तब वो बेचारा काम कर रहा है और वो आज जीत जाएगा तो और हौसला इसका बुलंद होगा तो अपना काम करेगा। जी धन्यवाद। आपको क्या उम्मीदें हैं और उन्हें क्या क्या कार्य किए हैं बताएंगे? भैया से बहुत उम्मीद है। ये हम लोग के 4 साल से पानी पिला है और हम लोग जो पर्व त्यौहार रखते हैं, छठ पूजा, रामनवमी पूजा, सरस्वती पूजा, हम लोग का बहुत बड़ा हेल्प करते हैं भैया। और इस मोहल्ला में समस्या बहुत बड़ा पानी का भी है और रोड का और नाली का। जो टाउन हॉल के फील्ड में जो पानी बारिश होता है तो ला के 3 मुहान चौक के पास पूरा पानी से रोड भर जाता है और हम लोग का ये सब समस्या है। जी। और आपको लगता है वो कार्य करेंगे अच्छे से? बहुत अच्छे करेंगे। अभी नहीं जीते हैं, इतना कर रहे हैं और कहीं एक्सीडेंट वगैरह होता है तो भैया जल्द से जल्द पहुंच जाते हैं और किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ता है भैया दिलवाते हैं। चाहे दुनिया के कोई कोना में रहें, भैया टप से पहुंचते हैं। ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम आलोक कुमार। और आप मूल निवासी? मैं दीपुआ मोहल्ला वार्ड नंबर 9। जी धन्यवाद। और कोई? आप बताइए, आपने क्या उम्मीदें रखी हैं? उम्मीद तो बहुत है क्योंकि वार्ड नंबर 9 गढ़वा टाउन के सबसे चर्चित इलाका में आता है, मगर विगत कई वर्षों से इस मोहल्ला में कभी कोई विकास नहीं हुआ। तो हमें भी उम्मीद है कि भैया जीतेंगे तो हमारे मोहल्ला जो बहुत पीछे है उसको थोड़ा आगे करेंगे और हम लोगों का भी विकास होगा। तो हम लोगों को बहुत भैया से अपेक्षा है कि भैया जीते और हमारे मोहल्ला के बारे में कुछ सोचें। जी धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम पंकज कुमार है, दीपुआ मोहल्ला वार्ड नंबर 9 के निवासी। जी धन्यवाद। और कोई? आप क्या कहना चाहते हैं उनके काम के बारे में? मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार दौलत भैया को ही वोट दें, क्योंकि ये जीतने से पहले या किसी पद पे नहीं रह चुके थे तो बहुत सारे मैंने अनेक काम किए हैं, अनगिनत काम किए हैं। कहीं भी सुख दुख जो भी हो दौलत भैया खड़ा रहते हैं। एक फ़ोन कीजिए वो कहीं पर भी आ जाएंगे। जैसे कि किसी को अनजान व्यक्ति को ही हॉस्पिटल में अगर ब्लड का ज़रूरत हो तो भैया आकर के अपने टीम, उनका टीम चलता है दौलत टीम, जो कि उन्हीं के द्वारा हर एक चीज़ का मैनेजमेंट चलता है। जैसे ब्लड या फिर किसी की मदद, लड़ाई झगड़ा जो भी हो, मतलब उसी का साथ रहते हैं दौलत भैया। अच्छा। और उनसे यही उम्मीद है कि इस बार वो भारी मतों से जीते और हम लोग का फुल सपोर्ट है दीपुआ मोहल्ला निवासी से। मेरा मिथिलेश कुमार रजक। ठीक है। आप बताइए, आप क्या उम्मीदें लगा के रखे हैं? बहुत उम्मीद है भैया से। अब की बार दौलत भैया को निकाल देना है क्योंकि रोड नाली समस्या बहुत कुछ है। अच्छा। और किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट है, कोई चीज़ होता है, तुरंत पहुंच जाते हैं और एक बार भी फ़ोन करें तुरंत पहुंच जाते हैं। जी। नाली रोड यही सब समस्या है। ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम श्री राम कुमार रजक, वार्ड नंबर 9 का दीपुआ मोहल्ला। धन्यवाद। आपको आशीष सोनी से और क्या उम्मीदें हैं और उन्होंने क्या क्या किया है यहाँ? उम्मीद उनसे बहुत है, मगर बेचारे अभी नहीं जीते हुए फिर भी वो कार्य करते हैं। छठ पूजा में और चीज़ में या मान के से जनता जाता है तो भाई सुनवाई करते हैं। जीतने के बाद तब भाई देखा जाएगा, लेकिन अभी नहीं जीतने के वाजिब भी बात सब चीज़ समझते हैं, बुझते हैं, करते हैं। और हम क्या कहेंगे, हम लोग चाहेंगे कि भाई दौलत सोनी जीते जी, हमारे बीच रहे वो बाबू जी। और क्या कहेंगे। नाम बताइए। मेरा नाम बोवी बैठा है, बोवी बैठा। आप यहीं के निवासी हैं? जी, गढ़वा दीपुआ।